हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ जीतना है, लेकिन हमारे प्राणों की सबसे गहरी प्यास क्या है? कभी सोचा है? अमरत्व। हम चाहते हैं कि आने वाले युग हमें स्मरण रखें, सहस्त्रों वर्षों बाद भी किसी के वक्तव्य में हमारा नाम आए, कोई सोचे कि हम किस प्रभुत्व से जिए और किस प्रतिष्ठा से मरे। लगभग 2400 वर्ष पहले इस धरती पर एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिसने मरने, मिटने और समाप्त होने से इनकार कर दिया। धरती के पास इतनी धूल नहीं थी कि उनकी उज्जवल कीर्ति को मैला कर पाए। समय के पास विस्मरण की इतनी शक्ति नहीं थी कि हमें आचार्य चाणक्य का नाम भुला पाए। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आज मैं आपको ले चलूंगा 2347 वर्ष पहले मगध के विलासी और लोलुप सम्राट धनानंद की राजसभा में, जहां तक्षशिला के एक यशस्वी ब्राह्मण आचार्य चाणक्य का अपमान किया जा रहा है। कौन थे आचार्य चाणक्य? एक शिक्षक जो भारतवर्ष की गौरवशाली ज्ञान परंपरा में जन्मे और अपनी प्रबल बुद्धि के प्रताप से विशाल साम्राज्यों और अनेक सम्राटों का निर्माण किया। 16 महाजनपदों में बंटे हुए भारतवर्ष को एक संगठित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा भी और उस स्वप्न को सत्य में बदल के दिखाया भी। राजनीति और कूटनीति के सबसे बड़े मर्मज्ञ महान राष्ट्र प्रेमी चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। बात उस समय की है जब भारत की पवित्र सीमाओं को विदेशी आक्रमणकारियों के घोड़े अपनी टापों तले रौंद रहे थे। सिकंदर, जिसे अलक्षेंद्र भी कहते थे, वो यूनान से विश्व विजय पर निकला था, कंधार को जीतकर भारत में प्रवेश कर चुका था और वो दिन दूर नहीं था जब पूरे भारतवर्ष की गर्दन पर यवन पताकाएं कस जाती और हमारी स्वतंत्रता का दम घुट जाता। आचार्य चाणक्य को बस एक ही रास्ता दिखा, भारत के सबसे विशाल साम्राज्य से सहायता मांगी जाए। वो जा पहुंचे मगध के राजा धनानंद की राजसभा में। सुरा और सुंदरी के भोग में डूबे धनानंद को अपने विलास में विघ्न अच्छा नहीं लगा। वो झल्ला के बोला, तूने राजमहल में आने का दुस्साहस कैसे किया, मूर्ख ब्राह्मण? चाणक्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। अलक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा मिस्र और फारस के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ चुका है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है। भारत पर आक्रमण होने ही वाला है महाराज। भारत यवनों द्वारा पदाक्रांत होगा। अब मगध ही भारत की सीमाओं की रक्षा कर सकता है। भारतवर्ष की रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। धन और सत्ता के मद में चूर धनानंद बड़ी निर्लज्जता के साथ बोला, बस इतनी सी बात के लिए तूने मुझे कष्ट दिया, मूर्ख ब्राह्मण? और अब तू मुझे आदेश दे रहा है? तू मुझे सिखाएगा कि शासन कैसे चलाना चाहिए, राज्य की रक्षा कैसे करनी चाहिए? चाणक्य ने हाथ जोड़कर विनती की, याचना कर रहा हूं महाराज। लाखों लोगों की जीवन रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। बड़े बड़े राजाओं ने अलक्षेंद्र के आगे मस्तक झुका दिए हैं महाराज, और उसे निष्कंटक मार्ग दे दिया है। धन्य है वो ब्रह्मस्थल नगर और शाटकों की वो भूमि जहां ब्राह्मणों ने यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह किया, हंसते हंसते भारत भूमि के लिए बलिदान हो गए, लेकिन आक्रांताओं की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। दुर्भाग्य है इस धरा का कि हमने विदेशियों के साथ मिलकर अपनी ही धरती का सुहाग छीन लिया। भाइयों ने भाइयों के सीने छलनी कर दिए। अपने ही हाथों हमने अपने घरों में आग लगा दी और विजय का रक्त चंदन यवनों के माथे पर मल दिया। इसलिए आज प्रश्न राज चलाने या आज्ञा देने का नहीं है महाराज। मुझे भय है उस दिन का जब हमारी संस्कृति और सभ्यता विदेशियों की दासी बनकर रह जाएगी। अगर हमने अपनी संस्कृति त्याग दी तो हमारे पतन को परमेश्वर भी नहीं रोक सकता महाराज। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मेरे भारतवर्ष को बचा लीजिए। धनानंद चाणक्य का उपहास करते हुए बोला, सीमाओं की रक्षा तो सैनिक किया करते हैं तुक्ष ब्राह्मण। मेरे द्वारपाल से कह दिया होता, एक सम्राट के आनंद में बाधा बनने की क्या जरूरत थी।
चाणक्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, सीमाएं सुरक्षित रहीं तो ही सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। धनानंद क्रोध से बोला, तू मगध और नंद वंश को धमकी दे रहा है? चाणक्य ने फिर विनम्रता से उत्तर दिया, नंद वंश मगध नहीं है और मगध नंद वंश नहीं है महाराज। धनानंद क्रोध से तमतमा गया और बोला, मूर्ख ब्राह्मण, गांधार और तक्षशिला से मुझे क्या लेना? मैं मगध का राजा हूं, जब मगध पर आक्रमण होगा तब सोचूंगा। चाणक्य ने कहा, यही तो दुर्भाग्य है महाराज, मेरी मातृभूमि न मगध है न गांधार, मेरी मातृभूमि है भारतवर्ष। वही भारतवर्ष जो 88,000 ऋषियों और 33 कोटि देवी देवताओं से सुशोभित है। वही भारतवर्ष जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। और वही राम जिन्होंने मातृभूमि के गौरव में कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। भारतवर्ष की मिट्टी चंदन है महाराज, इसे अपने मस्तक पर लगा लें, हर भारतीय आपको अपने हृदय का सम्राट बना लेगा। भारतवर्ष को बचा लीजिए, मगध स्वयं बच जाएगा। सत्ता की शक्ति शिक्षक के सत्य को कैसे स्वीकार करती? धनानंद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, बड़ा गर्व है इस मूर्ख ब्राह्मण को अपने ज्ञान पर, अपने ब्राह्मणत्व पर। इसकी शिखा खोल दो और फेंक दो उठाकर राजभवन से बाहर। चाणक्य धनानंद के इस दुस्साहस पर क्रोध से कांप उठे। उन्होंने जल से भरे कमंडल को धरती पर पटक दिया और अपनी शिखा की गांठ खोलकर कहा, आज तूने मर्यादा की सीमा रेखा पार कर दी धनानंद। एक दिन मेरी यही शिखा तुझे और तेरे कुल को काल सर्पिणी बन के ऐसे डसेगी कि मदिरा में डूबा हुआ तेरा कंठ जल की एक बूंद को तरस जाएगा। ये ब्राह्मण आज अपने पवित्र यज्ञोपवीत की शपथ लेता है, जब तक मैं तेरा और तेरे वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तूने भारत को पदाक्रांत कर रखा है, मैं तुझे पदाक्रांत करूंगा। और तू ही नहीं, जो भी इस गौरवशाली राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक बनेगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। देख धनानंद, प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी इसका मार्ग नहीं रोक पाएंगे। तू घोर मूर्ख है धनानंद, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्वनादरा। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं, घमंड, कड़वे शब्द, मिथ्या अहंकार, जड़ता और दूसरों का असम्मान। अपमानित चाणक्य स्वयं राजभवन से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी अंतः चेतना चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, जब राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब शिक्षकों और ब्राह्मणों को करनी होगी। इसलिए उठ चाणक्य, सोए हुए भारत को जगा, आज इसे तेरी जरूरत है। उस दिन मगध की राजसभा में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन पहली बार नहीं हुआ था। सत्ता ने सत्य का उपहास कोई पहली बार नहीं किया था। चाणक्य इतने अहंकारी नहीं थे कि धनानंद को भूल सुधार का अवसर न देते। चाणक्य को याद आया कि कुछ वर्ष पहले भी वो धनानंद की राजसभा में उपस्थित हुए थे, ज्ञान सभा में भाग लेने के लिए। उस दिन भी धनानंद सुरा और सुंदरी में आकंठ डूबा हुआ था और बार बार ब्राह्मणों का उपहास किए जा रहा था। चाणक्य से यह देखा नहीं गया, वो ज्ञान सभा को छोड़कर जाने लगे। सत्ता के दंभ में चूर दुष्ट धनानंद ने कहा, क्यों ब्राह्मण, तू आज शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा, मुझसे भिक्षा नहीं मांगेगा? चाणक्य ने बड़े ओज के साथ उत्तर दिया था, मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और यदि मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं है। भरी सभा में अपने मंत्रियों के सामने एक ब्राह्मण आचार्य की फटकार सुनकर धनानंद तमतमा गया। क्रोध से आंखें लाल करके बोला, एक साधारण शिक्षक और इतना अहंकार! चाणक्य ने तर्जनी तानकर कहा, शिक्षक साधारण नहीं होता मूर्ख धनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो जैसे तुच्छ राजाओं के राजमुकुट हम शिक्षकों के चरणों में पड़े रहते हैं, हम जब चाहेंगे जिसके सर पर चाहेंगे उठाकर रख देंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उस दिन एक राजा ने एक शिक्षक का अपमान किया और परिणाम क्या हुआ?
भारत का सबसे धनवान राजा धनानंद अपने लिए 4 सांसें भी नहीं खरीद पाया और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। नंद वंश का समूल सर्वनाश हो गया, किसी के शव पर रोने वाला कोई नहीं बचा। मगध के राज सिंहासन पर एक अनाथ युवक सुशोभित हुआ और अपने पौरुष के बल पर उसने भारत की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी पर्यंत और पूर्व में आसाम कामरूप से लेकर पश्चिम में वर्तमान ईरान और अफगानिस्तान तक खींच दी। चंद्रगुप्त की विजय वंशवाद पर पराक्रम और प्रतिभा की सबसे बड़ी विजय थी। आज भी ये धरा धनानंदों से खाली नहीं हुई है। हम धरती पुत्रों को आज भी सत्ता की राजसभा में तिरस्कृत होना पड़ता है, लेकिन हमें याद रखना है कि हम किसके वंशज हैं। हमें पराजित करने वाला इस धरती पर तो क्या, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि हम चंद्रगुप्त का शौर्य और चाणक्य का क्रोध अपनी धमनियों में लेकर जन्मे हैं। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरि का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। आपने बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार।